नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया रिपब्लिक न्यूज़ में। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब ये बात सिर्फ कहने और सुनने के लिए हो गई है। पूरा मामला यह देवतलाव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सीएम राज विद्यालय ढेरा का है, जहां पर एक शिक्षक जो बच्चों के भविष्य को गढ़ता है, संस्कार में डालता है, आज वह खुद प्रताड़ित हैं। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पहले आपको सुनाएंगे इस विद्यालय के प्राचार्य का वक्तव्य और पीड़ित शिक्षक का वक्तव्य, लेकिन उससे पहले आपको मिलवाते हैं सबसे पहले जो इस विद्यालय के सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनसे जानकारी लेते हैं क्या कुछ कहना उनका इस पूरे मामले को लेकर। अजय कुमार शर्मा, मैं सीएम राज स्कूल में सुरक्षा गार्ड के पद पे हूँ और सर मैं अक्सर अंदर रहता हूँ। यहाँ पे हमारे दो साथी रहते हैं, एक संतोष पांडे, एक अवनीश नीरत। क्या था मामला उस दिन पूरा घटना? सर पीएम सर हमारे यहाँ विद्यालय में टीचर हैं, वो जा रहे थे, स्कूल से निकले यहीं पे सर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहीं पे वो दो लड़के ज़बरदस्ती बच्चों के जाने के समय में वो अंदर आके और सर से झीना झपटी किए और उनका नंबर शायद नोट कर रहे थे। हम लोग पहुँचे, इतने में भाग दिए, लपटे उनसे, हाथ पकड़ा हुआ, इसके बाद निकल गए। जी, आप इस विद्यालय में सुरक्षा गार्ड? हाँ जी सर। मेरा नाम रमेश कुमार मिश्र है। विद्यालय कौन? ये शासकीय शहीद राम सजीवन जायसवाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीएम राज ढेरा है इसका नाम। आपके द्वारा प्राचार्य पद पर रहते हुए लिखित आवेदन नौगंज थाने को दिया गया है, क्या था पूरा मामला? जी, क्या था पूरा मामला इस आवेदन में? नहीं, हमारे यहाँ जो वरिष्ठ अध्यापक हैं, मतलब ये वर्ग 1 में अतिथि गेस्ट टीचर हैं, और मेरे संज्ञान में आया कि उसके साथ बाहरी लोग आके बदसलूकी किए। वो मेरे पास लिखित शिकायत किया, उसके अकॉर्डिंग हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया, लेकिन पुलिस अभी उसमें एक्शन नहीं ली है। और बाहरी लोग हैं और गार्ड के रहते हुए वो किस व्यू पे आए, और मेरे संज्ञान में चूँकि उस दिन पेपर डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था तो हमें ये लगा होगा कि हो सकता है बाहर से आए हों और पेपर ऊपर लेने आए हों, चूँकि प्राइमरी टीचर्स हों, चूँकि इंटरेक्ट नहीं है अभी हम पूरे टीचरों से अपने पूरे संकुल अंतर्गत। तो गार्ड से मैं जब क्वेरी किया कैसे एंट्री हुई, तो गार्ड बोला कि वो मिलने आया था, किसी अपने मतलब पेरेंट्स बन के आया था, क्योंकि गार्ड भी इंटरेक्ट नहीं थे। फिर जब हमारे संज्ञान में आया तो हम उसको लिखित इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी। आज तक कोई कार्रवाई हुई क्या? बिल्कुल नहीं, अब हमारे संज्ञान में तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि उनसे हम पूछ भी रहे हैं अभी, हमारे टीचर्स जो हैं, तो उन्हीं को पुलिस थाने बुला रही है। पता नहीं क्यों, हम भी सोच रहे हैं कि क्यों बुला रही है। हम तो एसपी साहब से भी मिलेंगे, अगर एक्शन नहीं होता तो मैं पर्टिकुलरली इस कंप्लेन को एसपी साहब के पास ले जाएंगे और वो रिक्वायरमेंट करेंगे कि इसमें कोई एक्शन हो। अगर फरियादी मतलब हमारे टीचर के साथ, वो भी सीएम राज स्कूल्स है, इसके अलग रेगुलेशंस है, नियम्स हैं, यहाँ तो किसी को एंट्री होने का ही नहीं वो है, और अकॉर्डिंग उसकी लिस्टिंग होती है, गार्ड वहाँ बाहर बैठते हैं। हाथ खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन वो हाथ साधारण से नहीं खोल रहे थे, तो उन्होंने उनका हाथ जबरदस्ती खोला और देखा तो मिलाए, तो गार्ड जब देखे तो हमारे बाइक का नंबर उनके हाथ में लिखा था। अब गार्ड लोग अजय कुमार शर्मा जी और संतोष कुमार पांडे जी ये उससे पूछने लगे कि आखिर आप लोगों ने इनका गाड़ी का नंबर क्यों लिखा, तो लोग कुछ न बताते हुए और फिर हम लोगों को धक्का मुक्की करते हुए दोनों लोगों को इधर भाग गए बाहर की तरफ। हम आए कि हमारे प्राचार्य सर होंगे कार्यालय में, तो प्राचार्य सर से बताएंगे। प्राचार्य सर उस समय कार्यालय में नहीं थे, कहीं दूसरी जगह थे या अन्य विद्यालय अपने कैंपस में रहे होंगे। तो हमारे जो यहाँ सर बैठे थे, सीनियर सर वीरेंद्र पटेल जी, हमने उनसे बात की तो बताया कि आप 100 नंबर में डायल कर दीजिए। हमने 100 नंबर में डायल किया तो वहाँ से हमको रिस्पांस मिला कि आप थाने में जाके सूचना कर दीजिए, लिखित सूचना दीजिए। मैं बाहर निकला, फिर से मुख्य गेट पर गया तो वहाँ एक यहीं लोकल के हैं अमरीश चतुर्वेदी जी, उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि टीआई मैम का नंबर मेरे पास है, तो हमको टीआई मैम का नंबर उपलब्ध कराए। मैं टीआई मैम से बात किया, टीआई मैम बोली कि आप आके लिखित सूचना हमारे थाने में दे दीजिए ताकि हम उस पर कार्यवाही कर सकें। जी सर। तो आज दिनांक तक कुछ कार्रवाई हुई क्या? अभी आज दिनांक तक सर कोई कार्यवाही नहीं हुई जी। कुछ पुराना विवाद आप जिनका बता रहे हैं उनका कुछ पुराना विवाद है? हाँ, ये राजा राम जायसवाल जो है पिछले 6 नवंबर को हमको एक्सीडेंट कर दिया था यहाँ अटरिया गांव में।
इसका विधिवत FIR हमने कराया था पिछले 15 नवंबर। पहले तो मैं हॉस्पिटल चला गया, जब लौट के आया तो 15 नवंबर को मैं FIR कराया। FIR कराने के बाद अब आज तक पुलिस उस पर क्या कार्यवाही की पुलिस प्रशासन हमको संज्ञान में नहीं है सर, कि हमारी डायरी पेश हो गई कि नहीं हुई, हमको कोई जानकारी अभी तक नहीं है। क्या पुलिस प्रशासन क्या उम्मीद करते हैं, वरिष्ठ अधिकारी जो है पुलिस प्रशासन जी, उनसे क्या मांग करते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं सर कि उसकी विधिवत जांच करा लें। समुचित जांच कराने के बाद जो भी दोषी हो उस पर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें सर। सर, मैं चूंकि यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर से आता हूँ और रास्ते में वो लोग मुझे आए दिन कहीं न कहीं मिलते रहते हैं, पर अपने व्यक्तिगत काम से आते जाते रहते हैं, हमसे उसमें कोई लेन देन नहीं है। पर जिस दिन से घटना घटी उस दिन से सर मैं मानसिक रूप से भयभीत हूँ कि वो रास्ते में मुझे कहीं एक्सीडेंट वगैरह कर दे, या रास्ते में मेरा जो नंबर लिख रहे थे किसी ऐसे व्यक्ति को दे दो जो आपराधिक प्रकृति का हो और मेरे साथ कोई वारदात हो सकती है सर। इसलिए मैं मानसिक रूप से बहुत व्यस्त परेशान हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन से ये अनुरोध करता हूं कि उसकी जांच कराकर और उस पर उचित कार्यवाही करें। क्या नाम बेटा? आशीष त्रिपाठी, कौन सी विद्यालय है? शासकीय उच्चतर CM राज विद्यालय ढेरा। क्या था आपके टीचर साहब की घटना हुई थी, क्या था पूरा? वो सर जब छुट्टी हुई हमारे इस विद्यालय की तो हम लोग यहाँ से चले जा रहे थे, तो दो लोग यहाँ खड़े होके मतलब आपस में बात कर रहे थे मारने वारने की, पर जी यही हुआ था। गेट के अंदर की बात है? गेट के अंदर की बात है। टाइम लगभग क्या रहा होगा? 4:45 लगभग हो रहे थे, 4:30। हाँ, छुट्टी का टाइम था छुट्टी के टाइम पे। जी।